पापा की परी होती हैं बेटियां। श्याम ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकेंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचिए। बेचारे श्याम क्या करते, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुंच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। श्याम कुछ बोल पाते इससे पहले ही डांटते हुए मैम बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। श्याम ने अपनी बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती है, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है ना? उसी तरह श्याम भी धीरे से बोले। पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं, बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेगी। श्याम खुद को तैयार करते हुए बोले। वह दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। श्याम किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज़ के पास पहुँचे और बेटी पापा के पीछे छुप कर खड़ी हो गई। मैम ने कहा, देखिए आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कापियाँ और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। श्याम ने एक नज़र बेटी को देखा जो सहमी से खड़ी थी, फिर मुस्कुराकर बोले, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। अच्छा, और ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है। क्यों? श्याम ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नज़रें सॉरी बोल रही हो। हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। श्याम की बात मैम बीच में काटते हुए बोली, अच्छा तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो। इस बार श्याम ने मैम की बात काट कर बोले, और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो। मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। मेरा मतलब था कि बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ़ हैं, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई। श्याम इस बार कॉफ़ी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वह कॉपियाँ समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में फेल होते थे। श्याम चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायतें आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। श्याम ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाहों से बोले, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपी कहाँ है, उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, हाँ उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। श्याम ने कहा, फिर भी जब सारी कॉपियाँ दिखा ही दी तो वही क्यों बाकी रहे। मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी, लेकिन श्याम पूरे जोश में थे। हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैं।
श्याम ने फिर कहा, और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम, मैं। श्याम, और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम बोली, वह भी मैं ही पढ़ाती हूँ। श्याम, अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, श्याम उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए, मैं। मैम गुस्से से, हाँ पता है। श्याम ने कहा, तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है, शरारत तो करेगी ही ना। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ। सच में पापा की परी होती हैं बेटियाँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।